वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, एआईजी मोटरवे पुलिस, और उनसे जानेंगे कि क्या इकदाम स्पेशली जो मुसाफिर बसें हैं उस हवाले से किया जा रहा है। सर प्लीज़ बताएगा, मुसाफिर बस और गाड़ियों में मुसाफिर की सेफ्टी के हवाले से क्या क्या स्टेप्स अब लिए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी हियर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने इंपॉर्टेंट चैनल और प्रोग्राम में मोटरवे पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू को आने पे हमें हमारी बात करने का मौका दिया। वी आर थैंकफुल। मोटरवे पुलिस जो है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, ना सिर्फ मोटरवेज पे बल्कि नेशनल हाईवेज के ऊपर जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको एक बड़े मुनज़्ज़म निज़ाम के जरिए इनको अरेंज कर रहे हैं। गो के एक्सीडेंट्स फिर भी होते हैं और ये वर्ल्ड ओवर होते हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, पाइलअप्स भी हो जाते हैं मोटरवेज पे। लेकिन हमने इसके लिए बड़ा एक मजबूत निज़ाम बनाया हुआ है, जिसके जरिए हमने ट्रैकर सिस्टम लगाया है बसों में, जिनको अपने सिस्टम के साथ भी हमने इंटीग्रेट किया है ताकि ड्राइवर सो ना जाए। हमने इसमें एंटी डोजिंग डिवाइसेस लगाई हैं, इनके टाइम चेक शीट्स बनाई हैं। सही वाली पीएसवी या पब्लिक सर्विस व्हीकल मोटरवे पर चढ़े, इसके लिए चेकिंग की जाती है व्हीकल्स की। मोटरवे पर चढ़ने से पहले फेस वॉश की एक्टिविटी कराई जाती है और उसके साथ देखा जाता है कि अगर लेट टाइमिंग्स हैं तो उसमें हमने डैश कैम लगाने का, यानी डैशबोर्ड के अंदर कैमरे लगाने का सिलसिला किया है, ताकि वो कैमरा ना सिर्फ सवारी को देख सके और इनके साथ साथ ड्राइवर को देख सके, बल्कि बैक पीछे जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर भी इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सके और लाइव भी दिखा सके। इसके अलावा इनके जो हमने ट्रेनिंग कोर्सेज ड्राइवर्स के और ड्राइवर के साथ हमारी जो उनकी जो कैंप है, उनके मेडिकल कैंप्स हैं, वो भी शुरू कर रखे हैं। और एक मजबूत पेशा मैंने अर्ज किया कि निज़ाम इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है ताकि मोटरवे को ना सिर्फ महफूज बल्कि बड़ा ही कंफर्टेबल और बेस्ट जर्नी इन द वर्ल्ड के तौर पे हम पेश कर सकें। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो डीमेरिट का निज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग और ये सारे, ये कैसे की जाएगी? इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखते हैं, हमेशा हम लोग पाकिस्तानी जो है वो बाहर की मिसाल देते हैं कि ये अमेरिका में ये है, यूरोप में ये है, और उनकी मिसाल देके वो वाले रिजल्ट मांगते हैं जो कि लोगों का हक है। तो लोगों का जो फर्ज है, जो फराइज हैं, वो भी ऐसे ही होने चाहिए। पाकिस्तान में जो ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम्स हैं वो प्रोविंशियल बॉडीज भी करती हैं और इसके बहुत सारे इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज भी हैं, मोटरवे पुलिस के पास भी ऐसा ही सिस्टम मौजूद है। हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि जो चलान्स होते हैं उनको हम पॉइंट सिस्टम के जरिए करें, और पॉइंट सिस्टम के जरिए करने की वजह से हम इसको ऐसा कर लें कि अगर एक खास हद से ज्यादा किसी के पॉइंट्स कट जाएं तो उसका लाइसेंस मनसूख हो, और बगैर लाइसेंस के ड्राइव करने की ऑब्वियसली मोटरवे पे इजाजत ही नहीं होनी चाहिए या किसी और जगह पे भी। तो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट अ सिस्टम, और इस सिलसिले में हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है उन्होंने एक नो मोर कैंपेन शुरू की है। नो मोर कैंपेन में हम मोटरवेज के ऊपर खास तौर पे और बाद में हम नेशनल हाईवे पे भी इसको फैलाएंगे। किसी किस्म की भी जो एरर है, किसी किस्म की भी जो फॉल्ट है, उसके ऊपर हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के ऊपर लेके आए हैं, और अफसरान के भी इसमें चलान हो रहे हैं, आला हुकाम के भी इसमें चलान हो रहे हैं, और उसमें हमारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम इसको फोरगो करें। और इसमें नो मोर कैंपेन में हम गाड़ियों को चेज भी कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई ब्रेक करके निकलता है लॉक, उसको चेज करते हैं, और फिर इस तरह जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पॉइंट सिस्टम के साथ या इसको काटेंगे पॉइंट्स को, तो फिर आप देखिएगा कि इसकी जो एक श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट है उसकी वजह से मोटरवेज को हम मजीद सिक्योर करने में कामयाब होंगे। जबरदस्त सर। अच्छा, हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ वक्त में मोटरवे पर नाखुशगवार वाक़यात हुए जिनको शायद हम बयान भी नहीं कर सकते। अब वहाँ पर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा रूट है, आपने एक लंबा सफ़र तय करना है, रात में अक्सर जगहों पर हम देखते हैं कि जी लोग घबरा भी जाते हैं, लेकिन चूँकि मोटरवे पुलिस मौजूद होती है ये एक अलग चीज़। लेकिन इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतज़ाम को मज़ीद सख्त करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? जी, बड़ा आपका मुनासिब और अच्छा सवाल है। मोटरवे पुलिस पे एक सेफ्टी, रोड सेफ्टी है, और दूसरी लोगों की सिक्योरिटी है। इस सिलसिले में हमारे पास अब आप हैरान होंगे कि मोटरवे पुलिस अब तक 46 इसमें लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी करते हुए शहादतें हो चुकी है मोटरवे में अभी तक। इसमें सारी की सारी लाजमत है, किसी डाकुओं और दहशतगर्दों से नहीं होती, लोग रोड सेफ्टी देते हुए भी होती है। हमारे पास ट्रेनिंग का सिस्टम मौजूद है, स्टेट ऑफ द हमारे इंस्पेक्टर जनरल हैं, पहले कमांडेंट रहे हैं, इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट एक सिस्टम बनाया है जो कि हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहां पे हमारे लड़के और लड़कियां और बड़ा फ्रेश और ईमानदार ब्लड है। वी आर प्राउड कि ये एक जीरो करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पाकिस्तान में
फॉर डेकेड्स जानी जाती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की डेडिकेशन और ड्यूटी में हमारी लड़कियां भी शहीद हुई हैं, बंदे भी शहीद हुए हैं, लेकिन हमने मोटरवे को महफूज रखा है। हमारी गाड़ियों में लाजिमात है वेपन्स भी मौजूद है, हमने कैमरा सिस्टम भी लगाए हैं, हम इसको सिक्योरिटी के लिए ITS के साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के जरिए, और मुख्तलिफ हमने जो सिस्टम बनाए जिसमें बॉडी कैम शामिल है, हमारे ऑफिसर्स के गाड़ियों के अंदर कैमरास मौजूद है, ट्रैकर सिस्टम मौजूद है। इसके साथ साथ हम साइड की वॉल्स को भी या साइड की जो हमारी जाली है उसको भी मुकम्मल रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ भी लाइजॉन रखते हैं। और एक आज जो वाकया बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ था वो मोटरवे पुलिस का उस तरह का इलाका, उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी वो के पाकिस्तान की सारी लॉ एनफोर्समेंट की बनती है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था, लेकिन हमारे पास उस तरह हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी में नहीं आता था। अभी जहां पे भी हम हैं, आप ये देखिए बलूचिस्तान में और जिस मुख्तलिफ जगहों पे सैलाब आया है वहां पे हमारे जवान दिन रात लड़के और लड़कियां दोनों मौजूद हैं और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और उनको एज अ क्लाइंट समझते हैं, और इनकी इंशाल्लाह ताला इस तरह ही कदर इज्जत मंजिलत के साथ हम इंशाल्लाह ताला इनको बेहतर से बेहतर रोड सेफ्टी मुहैया करेंगे। डॉक्टर उस्मान साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाहर जैसे हम काफ़ी, आपने भी मिसालें दी, हम भी मिसाल देते रहते हैं, बाहर मुल्क, तो वहाँ पे एरियल सर्वेलेंस का एक कॉन्सेप्ट होता ही है, और दूसरा एरियल बैक एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। सर्वेलेंस के आप देखते रहें क्या मामलात हो रहे हैं, ऊपर से आपको नज़र आ रहा है, और एरियल सपोर्ट से मेरी ये मुराद है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है तो वो वहाँ से उसको लिफ्ट किया जाए। हम इस निज़ाम तक पहुँचने में अभी कितना दूर हैं, या कोई फ्यूचर आपका प्लान है इस हवाले से? वैसे तो बड़ा ही एक झटकी सी बात है जिसको कहते हैं, मतलब नॉर्मल सी बात होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो हमारे पास हमने ड्रोन्स का भी सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, जिससे मैंने आपको अर्ज किया, सर्वेलेंस हम गाड़ियों से भी कर रहे हैं। आपको जो हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं इसको हमने सेफ सिटीज के साथ भी कनेक्ट किया है अपने सिस्टम्स को। हम इसके अंदर जो मशीन रीडेबल या कैमरा रीडेबल नंबर प्लेट्स के साथ RFIDs के साथ भी कर रहे हैं। जो आप हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन की सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उसमें हमें अगर आप ये फैसिलिटी देंगे, लाजमत इसकी पूरी डिवीजन बनानी पड़ती है और पूरा इसका सिस्टम बनाना पड़ता है। जो ही गवर्नमेंट देगी वी आर रेडी फॉर दैट। हमारे पास अपने एम्बुलेंस सिस्टम अलबत्ता मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये प्रोवाइड करते हैं। और आप ये देखेंगे, आपने अक्सर मोटरवे पे ट्रेवल किया होगा, वो के चलान पे लाजमत है कोई भी खुश नहीं होता। अगर मैं भी स्पीड करूंगा, ओवर स्पीड करूंगा, तो मेरा भी ये चलान करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखिए कि हमारे से लोगों को शिकायत नहीं, बल्कि हमने सर्विस प्रोवाइड की है। अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी और एयरलिफ्टिंग सिस्टम जिस बाहर की आप मिसाल दे रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और आपके चैनल के वसातत से, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव यानी इम्पैक्ट भी देता है, पॉजिटिव मैसेज भी देता है, ये अगर आप इसको लेकर आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो भी दे रही है और देगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही और ये बड़ा ज़रूरी है। मोटरवे पुलिस तो अपने इकदाम कर ही रही है, लेकिन जो आवाम हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट इतनी कि प्लीज़ आप भी थोड़ी एहतियात बरता करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा।